श्री मात्रे नमः। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से भाग्यम के मंच से। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आज 31 मार्च गुरुवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद में अमावस्या लग रही है। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और यह सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तरा भाद्रपद शुरू होगा। मित्रों, शुक्ल योग है आज और शुक्ल योग सुबह 11:07 पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण शकुनी है। शकुनी 12:30 तक रहेगा दोपहर में और उसके बाद में चतुष्पद शुरुआत हो जाएगा। यह रात्रि 12:04 तक रहेगा और इसके बाद में नागकरण की शुरुआत होगी और ये कल सुबह 11:54 तक रहेगा। शकुनी और चतुष्पद दोनों ही करण स्थिर करण कहे गए हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य फल ही देते हैं किसी भी कार्य का। अगर कोई काम इनमें किया जाए तो उसका फल ठीक ठीक रहता है, बहुत अच्छा शास्त्र कहते हैं नहीं आता। और नागकरण को ज्योतिष में अशुभ करण बताया गया है, यानी इसमें किया गया कार्य शुभ परिणाम लेकर नहीं आता। राहु काल जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:30 से लेकर 3:34 तक रहेगा। शुभ काल आज अभिजीत मुहूर्त 12:06 से लेकर 12:54 तक होगा। चंद्रमा आज मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। दोस्तों, आज पितृकारी अमावस्या है। यह दोपहर 12:23 के बाद शुरू होगी और कल सुबह 11:56 पर समाप्त होगी। दर्शकों, आज गोचर में सूर्य रेवती नक्षत्र में 7:24 पर प्रवेश करेंगे और आज ही शुक्र कुंभ राशि में 8:39 में आ जाएंगे, जो कि यहाँ गुरु के साथ योग करेंगे। तो जानते हैं इसका बाजार पे क्या असर होने वाला है। बाजार में अलसी, सरसों, अरंड, मूंगफली, लहसुन, लाख, रुई, गेहूं, चना, मोती, चावल, इन सब में तेजी देखी जा सकती है। रुई, चांदी, खांड, अनाज, और इनमें एक बार तो तेजी बनेगी, लेकिन फिर शीघ्र मंदी के आसार की पूरी संभावना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी समस्या के उपचार में आपके धन की समस्या का इलाज, जो कि आज के समय में बहुत से लोगों की समस्या है। जहां आपकी ज़रूरतों, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम आपको कर्ज तो नहीं लेना पड़े, और जिन लोगों पर कर्ज पहले से ही हो गया है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और देखिए, एक कर्ज को चुकाने के लिए व्यक्ति दूसरा कर्ज लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कभी ना निकलने वाले चक्रव्यूह में फंसता जाता है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड बनाम कर्ज का हर कोई शिकार हो रखा है। जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप इन कर्जों से मुक्ति पा लें। पहला उपाय है, यदि आप किसी नए काम, नौकरी अथवा व्यवसाय की या कोई पार्टनरशिप की या कोई अच्छे कार्य की शुरुआत की बात करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो करना क्या है, आपको 8 गोमती चक्र लेने हैं और उन्हें घर के मेन गेट के बाहर रखना है। लेकिन ध्यान रखिए, आप घर के अंदर ही होंगे और जाने से पहले इन 8 गोमती चक्रों को लांघते हुए निकल जाना है। जो व्यक्ति पीछे घर में होगा वह आपके जाने के बाद में इन चक्रों को उठाकर किसी पीपल के पेड़ या किसी शुद्ध जल की धारा में प्रवाहित कर सकता है। यह उपाय छोटा सा है, लेकिन आपकी बड़ी समस्या को हल कर सकता है। दूसरा उपाय नोट कर लीजिए। आज अमावस्या भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अमावस्या के लिए यह प्रयोग बड़ा उपयुक्त है। करना क्या है, बाजार से आप एक सफ़ेद कद्दू ले आइए और जहां कद्दू का ऊपर मुख है उसको सावधानी से चाकू से निकाल दीजिए और ध्यान रखिए कि वह टूटने ना पाए। उसकी जगह पे जो स्थान खाली हुआ
वहाँ पे एक छोटा सा नाम मात्र का, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का स्वर्ण का तार वहाँ रख देना है। अगर इसमें भी कोई समस्या हो तो फिर आप तांबे का तार भी नाम मात्र का रख सकते हैं और पुनः उस कद्दू के मुख को उसी जगह पे लगा दें और बंद कर दें। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है या जिसका काम नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो उसके ऊपर से इस कद्दू को 8 बार उतारना है और बाद में यह व्यक्ति स्वयं जाकर इसे किसी चौराहे अथवा भैरव मंदिर अथवा किसी हनुमान मंदिर में भी आप रख के आ सकते हैं। मित्रों, मात्र इस छोटे से उपाय से दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और भाग्य के रास्ते खुलने लगेंगे। एक और उपाय बता रही हूँ। आज का तीसरा उपाय है, शाम के समय स्नान करके पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठकर अपने समक्ष महालक्ष्मी का कोई चित्र रख लीजिए और आप जब आसन पे बैठ जाएं तो अपने पीछे नमक से भरा हुआ कोई बाउल या दोना रख दें। उसके बाद में कमल गट्टे की माला से भगवती महालक्ष्मी के 28 माला किसी भी मंत्र के जाप करने हैं। आपके पास मंत्र ना हो तो आप ये मंत्र ले सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस प्रयोग को करते समय जब यह प्रयोग जब तक पूरा नहीं हो जाता, आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, कोई आपसे दृष्टि नहीं मिलाएगा और जब आपके जाप पूरे हो जाएं, तब वह नमक जो आपने अपने पीछे रखा हुआ था लेकर जाएं और किसी चौराहे पे ये नमक को फैला दें। आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये नमक आपको वहाँ पे रख के नहीं आना है, बल्कि हवा में फैलाना है और फैलाते वक्त या बिल्कुल भी आपके ऊपर ना गिरे। आपको मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी, मेरे घर से हमेशा के लिए चली जाओ, दुर्भाग्य मेरा पीछा छोड़ दे और घर वापस आकर महालक्ष्मी की आरती करनी है। अलक्ष्मी को आप छोड़कर आ गए हैं और महालक्ष्मी को अपने घर में स्थिर निवास करने के लिए प्रार्थना करें। दर्शकों, यह उपाय जिसने भी अभी तक किया है उन्हें आश्चर्यजनक रूप से फायदा हुआ है, इसलिए आपको भी मैंने आज प्रकट किया ताकि आपका भी कल्याण हो। इसे आप अवश्य करें और श्रद्धा बनाए रखें, सच्चे हृदय से करें। किसी का भी हमें बुरा नहीं चाहना है, केवल अपने भले की कामना जगदम्बा से करनी है। तो मुझे लगता है आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरोट कार्ड रीडिंग के ज़रिए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। हम 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक हैं उनके विषय में जानते हैं और कौन सी रीडिंग आपको सूट करेगी उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19, तो 9 और 1 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 10 और 1 और 0 तो आएगा 1, तो 1 जो होगा वो होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिन यानी कि 31 मार्च 2022 को कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन मूलांक 1 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 1 के लिए 31 मार्च 2022 का दिन रहेगा पोस्टपोनमेंट। आपका जो आज का लकी नंबर है वो है नंबर 4 और आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी कार्यों को टालने की प्रवृत्ति है उससे आपको बचना होगा। आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप जो है समय से आज पूर्ण कर लें, अपने टालने की प्रवृत्ति को छोड़ें, आलस्य का आज आपको त्याग करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो भी आप नए प्रोजेक्ट्स की जो आप शुरुआत करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो पार्ट भी आपको आज कंप्लीट कर लेना है, उसे टालना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन 31 मार्च 2022। कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए
और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बता रही हैं पेशेंस, नंबर है 7 और रेनबो कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है धैर्य रखिए। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। आज का दिन कंप्लीटली आप जो है कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करेंगे, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी में आज आप हाथ नहीं डालेंगे, बल्कि आज के दिन आप सिर्फ धैर्य से काम लेंगे। यदि आपको लगता है कि जीवन की कोई परिस्थिति आपके मन मुताबिक नहीं है, तो आज का दिन आपको सिर्फ रेस्ट करने का है, उस विषय पर कार्य करने का नहीं है। बेटर यही होगा कि आज के दिन आप जो है वो छुट्टी लें और अपने ऊपर विशेष ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, फिर से कार्ड रिपीट हुआ है और कार्ड आया है पेशेंस का। तो आपको भी मूलांक 2 की तरह आज कंप्लीटली धैर्य रखने की आवश्यकता है और कोई भी नया कार्य आपको आज स्टार्ट नहीं करना है। देखिए कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है जो एनर्जीज चल रही हैं वो अमावस वाली ऊर्जाएं चल रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है नवरात्र आने वाले हैं, नई ऊर्जाएं आएंगी। तो बिल्कुल एंड हमारे हिंदू नववर्ष में जो है ना, इसे कहा जाता है ईयर का एंड, यानी कि जो वर्ष है उसका अंत, क्योंकि नवरात्र से नए वर्ष का शुभारंभ होगा। तो ऊर्जाएं जो हैं वो कंप्लीशन की ऊर्जाएं आ रही हैं, धैर्य की ऊर्जाएं आ रही हैं। नया कार्य अभी शुरू नहीं करना है, बल्कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 4 के लिए गिल्ट का कार्ड आया है। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के गिल्ट की भावना से आज आपको बचना बहुत आवश्यक है। आज आपकी एनर्जीज जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ दिखा रही है, थोड़ी डार्क एनर्जीज दिखा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी खुद की विचारधाराओं के द्वारा आपने अपने ही विचारधाराओं के द्वारा अपनी जो ऑरा है, अपने जो ऊर्जाएं हैं उनको आपने नकारात्मक कर लिया है। आपको किसी भी प्रकार के गिल्ट को पालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ है उसमें आपका कोई बस नहीं था, जो होगा उसमें भी आपका कोई बस नहीं है। बस इतना ही है कि हम आज के दिन को अच्छा बनाएं, सो दैट कि हमारा भविष्य जो है वो बेहतरीन हो। तो अभी तक जो भी कुछ हुआ वो होना ही सुनिश्चित होगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी भी प्रकार का आज के दिन गिल्ट ना रखें, गिल्ट की एनर्जी से अपने आप को मुक्त करें। क्योंकि देखिए कार्ड क्या आ रहा है, ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, ब्रह्मांड का, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन केवल और केवल इस नकारात्मक भाव की वजह से वो आशीर्वाद आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपको किसी भी नेगेटिव भाव से बचना होगा, जिससे कि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं कंपैरिजन और लकी नंबर है 5। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। अगर आपके कलीग हैं या आपके कोई एम्प्लॉई हैं या आपके कोई मित्रगण हैं जो आपसे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, उनको आपसे ज़्यादा सक्सेस प्राप्त हो रही है, तो बिल्कुल भी अपने आप को उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति जैसा है, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग होता है आगे ग्रो करने का। तो आपको अपने इस प्रकार की एनर्जी से अपने आप को बचाना है कि आप अपना जो है कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करें। किसी का भी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, आपकी अपनी ऊर्जाएं हैं और अगले व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी ऊर्जाएं हैं। तो आज का दिन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है, बल्कि आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने भीतर की उन एनर्जीज को, अपने उस टैलेंट को, आपके अपने उस पैशन को आपको आगे लेकर आना है, जो कहीं ना कहीं आपने पहले उसको किसी भी परिस्थिति के रूप में दबा दिया था। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए।
और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं एग्जॉर्शन। आज जो है आप बहुत सारे कार्य जो हैं आप पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं पैसे का जो लेन देन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है आप टेंशन का सामना आपने किया है पिछले कुछ दिनों में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन भी आपको जो है इस प्रकार की ऊर्जाओं से अपने आप को मुक्त रखना है। जो भी है आपका, अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है उसके निकलने का। तो बेहतर है कि जो या तो इस समय को आप टेंशन लेके गुजार दें, या फिर इस समय को थोड़ा सा धैर्य के साथ, शांति के साथ बिताएं। तो आज की जो ऊर्जाएं आपसे कह रही हैं, बहुत सारा कार्य एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज का दिन आपको धैर्य से काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं नंबर 7 के लिए क्या कह रही हैं 31 मार्च 2022 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं द ड्रीम। आपका लकी नंबर है नंबर 6, और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने स्वप्न देखे हैं अपने करियर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, वो अतिशीघ्र पूरे होंगे। और आज के दिन यूनिवर्स का स्पेशली ध्यान जो है आपके ऊपर है। ब्रह्मांड के आपके जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। और आपके जो ड्रीम्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका अगर कोई आगे करियर का जो ड्रीम है उसे पूरा करने में, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं, आपके जो आपको जो अचीव करना है आपके बिजनेस में, उसको अचीव कराने में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आज आपका साथ देंगी, आपका सहयोग करेंगी। एक छोटा सा कार्य आज आपको करना होगा कि आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था आज के दिन आपको करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे बता रही हैं पास्ट लाइव्स, यानी कि आज के दिन आपके जीवन में जो घटनाक्रम है, जो पुरानी कोई ऐसी आपके जीवन में घटना घटित हुई होगी, आज उसका कंप्लीशन आपके सामने होगा। इसके साथ साथ पूर्व जन्म से संबंधित लोग भी आज आपसे मिल सकते हैं। वहाँ की कोई परिस्थितियाँ जो है आपके समक्ष आ सकती हैं, या आपके पुराने मित्र जो हैं वो आज आपसे मिल सकते हैं, कोई पुराने कलीग आपसे मिल सकते हैं। ऐसे कोई रिश्तेदार जिनके साथ आपका काफ़ी वर्षों से कोई संपर्क ना रहा हो और अचानक से आज आपकी लाइफ में वो आएंगे। तो और एक और भी इसका है कि जो पुराने कुछ कार्य आपके पेंडिंग रहे होंगे, कहीं ना कहीं आज उनके कंप्लीशन का भी टाइम है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो आज का। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 9 हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक, और कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए आज का दिन, यानी कि 31 मार्च 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपसे खास तौर पे कहा जा रहा है पूर्व में जो भी कोई घटनाक्रम हुआ उसमें उलझने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आज आप जो है अपने भूतकाल में जो है, अपने पास्ट में जो है आप ज़्यादा उलझे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके लिए ये आगे की ग्रोथ में बाधा है। बेहतर है ना तो हम भूतकाल में जिएं, ना हम भविष्य में जिएं, बल्कि हम आज वर्तमान में जिएं। तो आपको ये यूनिवर्सल एनर्जीज गाइड कर रही हैं कि बिल्कुल भी पूर्व की बातें सोचकर दुखी होने की, रोने की, अपने आप को ब्लॉक करने की, अपनी ऊर्जाओं को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज के दिन आप कोशिश करें वर्तमान में रहने के लिए। और इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अगर ऐसा हो, ये एक्सरसाइज सभी लोगों के लिए है, कभी भी अगर ऐसा हो कि हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट में उलझ गए हैं, हम पहले की बातें सोच सोच के हमारे आज को खराब कर रहे हैं, तो सिंपल आंखें बंद कीजिए और अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, वर्तमान के क्षण में रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।